हेलो दोस्तों, मेरा नाम है कमल जोशी। दोस्तों, आज मैं आपको दिखाने वाला हूँ हाइड्रोलिक पावर पैक और बताने वाला हूँ इसके जितने भी पार्ट्स हैं किस तरीके से काम करते हैं और हाइड्रोलिक सिस्टम में हाइड्रोलिक पावर पैक की इम्पोर्टेंस और वो किस तरीके से काम करेगा उसके बारे में मैं आज आपको पूरे डिटेल में बताने वाला हूँ। दोस्तों, ये जो आपको आपकी स्क्रीन में जो पूरा एक सिस्टम दिख रहा है, ये एक हाइड्रोलिक पावर पैक है। ये देखिए, ये हाइड्रोलिक पावर पैक जो हमारा है, इसमें मोटर है, डायरेक्शन वाल्व हैं, पाइप हैं, बहुत सारी हॉस पाइप हैं। तो ये पूरा सिस्टम एक हाइड्रोलिक पावर पैक है। इस हाइड्रोलिक पावर पैक का जो जनरली मेन काम है वो है, जो हमारा हाइड्रोलिक ऑयल होता है, अलग अलग ग्रेड के हमारे ऑयल होते हैं। जैसे नॉर्मली हम लोग यूज करते हैं VG46 ग्रेड के, इससे ऊपर भी हम लोग यूज कर सकते हैं, इससे नीचे भी हम लोग अलग अलग ग्रेड के ऑयल होते हैं हाइड्रोलिक। तो वो अपनी प्रोसेस के अकॉर्डिंग हम लोग चूज़ करते हैं। तो हाइड्रोलिक ऑयल को उसकी प्रोसेस के अकॉर्डिंग यूज करते हैं। हाइड्रोलिक ऑयल के बारे में बात की जाए तो उसको हाईली प्रेशराइज्ड किया जाता है पावर पैक में और उसको अलग अलग डायरेक्शन में भेजा जाता है इस पावर पैक के थ्रू। तो सबसे पहले हाइड्रोलिक ऑयल को इस टैंक में फिल किया जाता है और यहाँ पर हमारा स्क्रीन में ग्लास के थ्रू हम देख सकते हैं कि लो लेवल और हाई लेवल के लिए यहाँ पर इंडिकेशन है। तो वहाँ पर हम लो और हाई के बीच में हमें ऑयल को फिल करना है। उसके बाद हमारा जो ऑयल है वो यहाँ पर सक्शन किया जाता है इस पंप के थ्रू। यहाँ पर वेन पंप लिखा हुआ है, ये हाइड्रोलिक पंप का एक टाइप है। तो यहाँ पर हाइड्रोलिक वेन पंप का यूज किया हुआ है। तो बहुत टाइप के हाइड्रोलिक पंप रहते हैं, तो यहाँ पर वेन पंप यूज हुआ है। और इस पंप को घुमाने के लिए मोटर का यूज होता है, जो हमारी 3 फेस इंडक्शन मोटर होती है। तो आपको मैं 3 फेस इंडक्शन मोटर, ये देखिए 3 फेस इंडक्शन मोटर, इसके जो 7 किलोवाट की हमारी 3 फेस इंडक्शन मोटर है का हम लोगों ने यूज किया हुआ है। तो इसका यूज करते हुए हम लोग पंप को घुमाते हैं और 3 फेस इंडक्शन मोटर को घुमाने के लिए हमें 3 फेस सप्लाई की ज़रूरत पड़ती है। ये तो नॉर्मल सी बात है। तो अगर अभी हम इस मोटर के थ्रू पंप घुमाते हैं तो एक प्रेशर मेंटेन होता है। जो प्रेशर मेंटेन होता है वो इस गेज पर हमको दिखाई देगा। जैसे कि यहाँ पर इस प्रेशर गेज में 0 से 250 kg पर सेंटीमीटर का पर सेंटीमीटर स्क्वायर का प्रेशर मेंटेन हो सकता है। और इस हॉस पाइप से ये जो हॉस पाइप है, ये पाइप जो दिख रही है, इसे हॉस पाइप बोलते हैं, हाइड्रोलिक हॉस पाइप है। तो इसके थ्रू हमारा प्रेशर रिलीफ वाल्व में हमारा जितना भी प्रेशर मेंटेन हो रहा है वो जाएगा। और इस प्रेशर रिलीफ वाल्व का जो मेन काम होता है, जिसमें पीछे से हैंडल सा लगा हुआ है घुमाने के लिए, तो यहाँ पर ये देखिए इस तरीके से यहाँ पर ये हैंडल लगा हुआ है। आपको मैं घुमा के भी दिखाऊँगा इसको। तो यहाँ पर इस तरीके से इसे ये देखिए घुमा कम ज़्यादा कर सकते हैं। यहाँ पर से प्रेशर को कम ज़्यादा करने के लिए ये पूरा सिस्टम लगा हुआ है, ये प्रेशर वाल्व, रिलीफ वाल्व। यहाँ से हम प्रेशर को कम ज़्यादा कर सकते हैं। अपने जो भी हमारा प्रेशराइज्ड ऑयल है उसको यहाँ पर से अगर हमें कम करना है तो यहाँ पर से कम कर सकते हैं। और जो प्रेशर जो हमारा मेंटेन होता है वो लगातार पंप से बनता है, लेकिन हमें प्रेशर को ऑपरेशन में कम चाहिए तो उससे हम कम कर सकते हैं। यहाँ पर प्रेशर स्विच भी लगा हुआ है। प्रेशर स्विच को हम लोग जनरली यूज करते हैं सिग्नल लेने के लिए कि हमारा इतना प्रेशर मेंटेन हो रहा है। तो अगर हमारा प्रेशर मेंटेन हो जाएगा तो वहाँ पर हमें NONC के कांटेक्ट मिलते हैं। मीन्स हमारा PLC या रिले हमारी हाई हो जाएगी, ऑन हो जाएगी, तो हमारा सिस्टम आगे काम करेगा। तो इसे ऑटोमेटिक सिस्टम है एक। तो यहाँ पर हम लोगों ने प्रेशर स्विच का भी यूज किया हुआ है। ज़रूरी नहीं है कि सब जगह प्रेशर स्विच लगे हों, लेकिन यहाँ पर लगा हुआ है। और ये है डायरेक्शनल वाल्व के लिए हॉस पाइप। डायरेक्शनल वाल्व में हॉस पाइप को अलग अलग सिलेंडर में यूज किया गया है। एक ही सिलेंडर से, अगर एक ही डायरेक्शनल वाल्व से 2 पाइप गई हुई हैं एक ही जॉइंट से, तो ये समझ लीजिए कि एक ही जॉइंट से दो सिलेंडर एक्टिवेटेड हो रहे हैं। यहाँ पर जैसे अप एंड डाउन के लिए 2 सिलेंडर लगे हुए हैं। 2 सिलेंडर एक साथ अप हो रहे होंगे, 2 सिलेंडर एक साथ डाउन हो रहे होंगे। तो यहाँ पर जॉइंट जो लगे हुए हैं एक हॉस पाइप के आउटपुट में, और दूसरी हॉस पाइप में भी हमारे एक जॉइंट लगा हुआ है, तो उससे एक ही सिलेंडर ऑपरेटेड है। इसके ऊपर जो है डायरेक्शनल वाल्व है। डायरेक्शनल वाल्व को हम लोग कॉइल के थ्रू, इसके ऊपर जो दो इधर से लगी हैं, 2 उधर दूसरी तरफ से हमारी कॉइल लगी हुई है। ये देखिए दूसरी तरफ से भी 2 कॉइल लगी हुई हैं। ये 220 सप्लाई से चलती हैं और 220 सप्लाई जहाँ पर से हमें मिलती है वो हो सकता है PLC के थ्रू हमारे रिले को एक्टिवेट किया जाता है और रिले से हमारी इनको कमांड मिलती है डायरेक्शन के लिए। मीन्स हमारा फ्लूइड का जो है डायरेक्शन यहाँ से चेंज होता है। जो हमारा ऑयल है उसको अलग अलग डायरेक्शन में भेजा जाता है और हाईली प्रेशराइज्ड ऑयल की।
तो यहाँ पर आप देख रहे हैं, ये देखिए प्रेशर रिलीफ वाल्व में यहाँ पर लाइट्स भी जल रही है। तो अभी हमारा यहाँ पर प्रेशर मेंटेन हो रहा है। यहाँ पर हमारा 10 kg का प्रेशर हमने मेंटेन करवाया है इस हाइड्रोलिक पंप से, हाइड्रोलिक पावर पैक से। तो 10 kg प्रेशर में ये देखिए सिलेंडर हमारा अप हो गया। मीन्स हमारे सिलेंडर के पीछे वाले सेक्शन में हमारा हमने प्रेशर दिया हुआ है डायरेक्शनल वाल्व से। ये देखिए सिलेंडर के पीछे की तरफ मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पर ये देखिए हॉस पाइप हमारे कनेक्टेड है, ये 1018 लिखा हुआ है जिसमें, ये हॉस पाइप, ये इस पे पीछे की तरफ से हमारा हॉस पाइप कनेक्टेड है। तो ये क्या है, इसमें अभी ऑयल फ्लो हो रहा है, तो इसके थ्रू हमारा सिलेंडर की पिस्टन आगे चली गई है। तो हमारा डायरेक्शनल वाल्व से हमारा फ्लूइड को डायरेक्शन मिली और ये सिलेंडर के पीछे वाले सेक्शन में हमारा चला गया है। इसी तरीके से दूसरी तरफ जो सिलेंडर है उसमें भी हमारा फ्लूइड गया है। अगर नीचे की तरफ आएगा तो हमारा सिलेंडर की पिस्टन पीछे चली जाएगी और हमारा सिलेंडर बैक हो जाएगा। मीन्स फॉरवर्ड और रिवर्स का यहाँ पर हम लोग ऑपरेशन का यूज कर रहे हैं सिलेंडर के। तो ये हाइड्रोलिक पावर पैक से ही पॉसिबल हो पा रहा है। इससे हाइड्रोलिक जैसे हमारा 20 kg का प्रेशर मेंटेन करना है, अभी तो ये लोडेड नहीं है सिस्टम। अगर ये लोडेड सिस्टम होगा तो हमें 20 से 30 kg का प्रेशर मेंटेन करना होता है। तो उसे हम प्रेशर रिलीफ वाल्व से कंट्रोल करेंगे। जो ये हैंडल सा दिख रहा है इससे हम कंट्रोल करेंगे। तो इसे हम टाइट कर देंगे तो आपको गेज में दिख जाएगा कि कितना हमारा, ये जो गेज मैंने आपको दिखाया था ये गेज, इसमें आपको दिख जाएगा कि कितना हमें प्रेशर मेंटेन करना है अभी इस गेज में। अगर 20 kg का है, 50 kg है, तो यहाँ पर आपको प्रेशर रिलीफ वाल्व को टाइट करना है। डायरेक्शन अलग अलग मेट की अलग अलग हो सकती हैं, तो आपको यहाँ पर प्रेशर जितना भी मेंटेन करना है उसमें आपको पता चल जाएगा। और जितना एक्सेस हमारा ऑयल प्रेशराइज्ड ऑयल होता है वो टैंक में चला जाता है। इसके थ्रू आप कंट्रोल इजीली कर लेंगे प्रेशर रिलीफ वाल्व में। और उसके ऊपर आपको प्रेशर स्विच जो ऊपर से लगा हुआ है इसको भी सेट करना होगा। अगर आपने आउटपुट की कमांड ली है पीएलसी या किसी चीज़ के लिए, अगर आपने पीएलसी में कमांड ली हुई है तो प्रेशर स्विच की कमांड को भी आपको उसी ऑपरेशन के अकॉर्डिंग सेट करना होगा, ताकि हमारा जो ऑटोमेटिक जो मशीन्स रहती हैं उन पे ये बहुत ज़रूरी होता है फीडबैक का। मीन्स हमारा इतना प्रेशर मेंटेन हो गया तो आगे सिस्टम चलेगा, अगर नहीं होगा तो हमारा सिस्टम वहीं रुक जाएगा और आगे की ऑपरेशन नहीं होगी। क्योंकि बहुत सारी ऑटोमेटिक मशीनें ऐसी रहती हैं जिनमें अगर सिलेंडर अप एंड डाउन नहीं हुए तो बहुत बड़ा हादसा हो सकता है। तो इस तरीके से यहाँ पर हम लोग पूरे हाइड्रोलिक पावर पैक का यूज करते हैं। और ये हाइड्रोलिक पावर पैक एक तरीके का पूरा हाइड्रोलिक सिस्टम ही है। अगर आपको इसकी स्टडी पूरी तरीके से अच्छी तरीके से कर लेंगे तो आप पूरे हाइड्रोलिक सिस्टम को जान जाएंगे। तो ये है हाइड्रोलिक पावर पैक। और भी बहुत सारे रहते हैं, अलग अलग टाइप के पावर पैक रहते हैं, लेकिन जनरली ऑपरेशन इसी तरीके के रहते हैं। और हाइड्रोलिक पावर पैक में बस एक चीज़ और रह गई है, इसी सिस्टम में एक एक्यूमुलेटर होता है। मैंने एक सिलेंडर सा रहेगा, उस पर क्या है थोड़ा सा प्रेशर मेंटेन रहता है। एक्यूमुलेटर यहाँ पर आप ऊपर से एक टैंक सा लगा रहता है, उसमें क्या है ये जो प्रेशर गेज के बीच में एक टैंक सा लगा देते हैं, तो उससे क्या है प्रेशर मेंटेन होता है। और अगर हमारा बहुत सारे सिलेंडर अप एंड डाउन एक साथ होते हैं तो हमारा प्रेशर कम ज़्यादा एकदम होता है, तो उसको लगा देने से हमारा क्या होता है कि प्रेशर एकदम घटता बढ़ता नहीं है, तो हमारा पंप भी स्मूथ चलता है और मोटर में भी लोड नहीं आता है। तो इस तरीके से हम लोग पूरे सिस्टम को समझ गए हैं। तो दोस्तों इस वीडियो को अगर आपको समझ में नहीं आ रहा तो 2-3 बार देखिए, तो आपको कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ समझ में आएगा। क्योंकि पूरा हाइड्रोलिक सिस्टम बता पाना एक ही वीडियो में इतना जल्दी पॉसिबल नहीं हो पाता है। अगर आपको अलग अलग पार्ट्स की अलग अलग वर्किंग चाहिए तो उसके लिए मुझे आप इस वीडियो में कमेंट कीजिए कि कौन सा पार्ट प्रेशर रिलीफ वाल्व है, डायरेक्शनल वाल्व है, सिलेंडर्स हैं और किस तरीके से पंप काम कर रहा है हाइड्रोलिक का। तो उसके लिए अगर आपको वीडियो चाहिए डिटेल्ड वीडियो तो कमेंट ज़रूर कीजिए। धन्यवाद दोस्तों मेरा वीडियो देखने के लिए और थैंक यू। मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।